हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू। कौन है जो आपके माइंड को, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या वाकई कर लिया है। ये सब कुछ कार्ड्स से पता चलेगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, इन लव लाइफ, प्राइवेट लाइफ, डोमेस्टिक, सोशल, वर्क, व्हाट्सएवर, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और इसमें हम ये चेक करेंगे कि कौन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या आपके ऊपर काबू हो करना चाह रहा है कि आप उसके वश में आ जाएं। वश होता है ना, वंश तो औलाद होती है, वश होता है कि आप उसके कंट्रोल में आ जाएं, उसके हिसाब से आपका माइंड जो है या आपकी एक्टिविटीज़ वर्क करें। तो कौन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और क्यों। सबसे पहले हम जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उसके पर्सनालिटी ट्रेट, साइन, सिंबल्स और ज़ोडिएक साइन, ये तमाम चीज़ें चेक करेंगे। और छोटी छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स जो पता चलेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर एंड में देखेंगे कि क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एंड देन हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो कौन है जो आपको कंट्रोल करने की आजकल कोशिश कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, इक्वेरियस, पे हैंगमैन, पाइसीस, बड़ा ही अटका लटका हुआ इंसान। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अरे बाप रे, हर चीज़ झटकी हुई है इसकी क्लास कह रही हूँ लाइफ में। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। एस ऑफ सोर्स। एक तो पहली बात तो ये नोट कर लें कि इस पर्सन को ना ईगो का मुकाफात अमल हुआ है। जैसे अना दिखाने का मुकाफात अमल होता है ना, कि अपनी अना ही ने मुंह पे चपेड़ मार दिया। एक तो ये बात। दूसरा, ईगो बूस्ट बहुत ज़्यादा है, अना की मुदाखलत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा अना पे ले जाना बात को कि नफ़रत की हद तक नफ़रत करना। और बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साइकोटिक इश्यूज़ हैं। इसको ख़ुद भी नहीं पता होगा कि इसकी सोच किस डायमेंशन में निकल जाती है। और ये कभी कभी इतने एक्सट्रीम मूड स्विंग्स पर होता है कि ड्रामा क्वीन नहीं कहते, जैसे ड्रामा क्वीन पता नहीं क्यों कहते लोग, ड्रामा किंग भी होने चाहिए, लेकिन बहुत ही मेलो ड्रामा क्रिएट करना। अच्छा, मसला ये है कि पूरे दिन तो जहर उगलना और रात में अकेले तन्हाई में बैठ के रिग्रेट भी करना कि मैंने गलत किया, कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। और फिर रात में पूरी रात रोना पिटना, तौबा तिल्ला, पता नहीं करना या ना करना। अच्छा, साइकोटिक इश्यूज़ के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि अपनी ज़िंदगी की जो महरूमियाँ हैं ना, विद द हैंगमैन, कि सब कुछ पता है ज़िंदगी कैसे चल सकती है, बन सकती है, बढ़ सकती है, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, इखलाकियात क्या हैं, बद इखलाकियात क्या हैं, और गुनाह क्या है, अच्छाई क्या है, ये सब कुछ पता है, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही। तो इंसान बाज़ दफ़ा इबादतों की वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मेरा सब कुछ ही तो पढ़ना पढ़ाना है, लेकिन ऐसी इबादतें जिसके अंदर कोई ऐसी पॉलिटिकल नीयत हो कि या अल्लाह मैं तेरे साथ बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे मैं ये करूँ और मुझे बदले में ये मिले, तो ऐसी इबादतें तो माज़रत के साथ मुंह पे मार दी जाती हैं। तो अपने आप को बहुत पॉइज़ भी शो करना कि बहुत ही पॉइज्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हैं और बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन महरूमी जो है वो बहुत है, जिसकी वजह से इनका हमेशा ये होता होगा कि अपनी लाइफ तो है ही औखी, अगले की भी करो। प्लस हर चीज़ सोचना, हर चीज़ पर राय देना, हर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, हर चीज़ पर अपनी एक ओपिनियन रखना और अपना डिसीजन सुनाना कि मैं हूँ तो मैं तो ये करूँ, मैं हूँ तो मैं तो वो करूँ, लेकिन ना रास्ता बनता है, ना वसीला बनता है, ना जज्बा होता है, ना एक्शन लिया जाता है, और दूर दराज कहीं बैठकर ख्याली पुलाव बनते हैं। कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है। आपके अंदर ना बड़ी एक ख़ास बात ये है कि कोई आपसे पंगा लेकर ना उसकी हार हो जाती है। बताऊं कैसे। आप एक ही लम्हे में कहते हैं दुर फिट्टे मुँह, और आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं और आप कहते हैं ठीक है भाई, आपका फ़ैसला सर आँखों पे, आपने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है, आपके लिए मैं काबिल कबूल नहीं हूँ,
तो मैं तो दफानुन्निसा, मैं तो बिल्कुल ही दूर। तो जो आपको कंट्रोल करना चाहता है वो चाहता है कि आप टिके रहें, और वो आपको शिद्दत से, जिसे कहना चाहिए ना, शिद्दत से ज़लील करे। तो वो कंट्रोल कर नहीं सकता, और फिर जब वो आपके साथ कुछ नाजायज़ या कोई नाहक या कोई नाइंसाफ़ी कर जाता है, तो फिर वही चीज़, वही फ़ैसला कि यार गलत किया था, क्यों ऐसा माइंड में आइडिया आया, और फिर वो चीज़ शाइन करके ना इनको ये एंजाइटी देती है। तो ये कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है? इसके लिए ये अगर मैं कहूँ कि ना निगले चैन और ना उगले चैन, ये पर्सन आपको कंट्रोल इसलिए करना चाहता है क्योंकि इसको हर जगह ऐसा लगता है कि कहीं पर भी अगर कोई भी जगह फंसने वाली होगी ना, इसका फ़ैसला या इसकी राय मुझे वहाँ से निकाल देगी। एक तो इस वजह से कंट्रोल इसलिए करना चाहता है, बड़े वाह वाह और लोगों के सामने आपका नाम लिया जाता होगा कि आपसे ये निस्बत है, आपसे ये ताल्लुक़ है, आप रिश्ते में ये हैं, आप फ़लाँ हैं, और आपकी तो चड्डी बड़ी, यू नो, सब कुछ पता है आपके बारे में, एक ही पूल में गंगे नंगे नहाते थे, ऐसी वाली बात। लेकिन आपके साथ जब हैं तो आपको कंट्रोल करना कि आप इनके मातहत रहें, सुपीरियर रहेंगे, इनको अपर हैंड मिले, ऐसी चीज़ें। साइकोटिक मसाइल हैं तो पहली बात में नज़र आ गया कि कुछ ना कुछ तो नफसियाती मामला ज़रूर है, प्लस अपनी महरूमियों का मलबा किसी पर उतारना, ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि हु वांट्स टू कंट्रोल यू? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हु वांट्स टू कंट्रोल यू? कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है? कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, लेन देन का मामला मैंने कह दिया। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या आपके भाई हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन आपसे इनका कोई फैमिली रिश्ता है। किंग ऑफ कप्स है। जजमेंट के कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है? ये कोई एक ऐसा इंसान भी है जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद भी है, लेकिन आपको लगता होगा कि इसके होने का क्या फ़ायदा, मुझे इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है? इमेच्योर हरकतें, एज बड़ी पुख्ता होगी लेकिन हरकतें ऐसी होंगी कि जैसे अभी जो लंगोट है वो उतार के चड्डी पहनना शुरू की है। लंगोट कहते हैं ना छोटे बच्चों को, बिल्कुल पैदा हुए बच्चों को पहनाते हैं। तो इतने मेच्योर और इतनी पक्की उम्र का होने के बावजूद भी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली, और ऐसी एक्सक्यूज़ देना कि समझ ही ना पड़े कि ये कोई एक्सक्यूज़ इनसे एक्सपेक्ट की जा सकती। ऐसे आदमी से, ऐसी ऐसी औरत से जिसकी उम्र इतनी पुख्ता हो, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसको जज्बात का पता है, एहसासात का पता है, रिश्तों का पता है, खुलूस का पता है, भरोसे का पता है, सब कुछ पता है, और उसके बावजूद। दूसरा, कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है? लेन देन के मामलात एक्टिव रहें, हमेशा एक रिसीविंग एनर्जी में है। ये इसलिए भी है कि आप इसको हमेशा कुछ ना कुछ देते रहें। इसीलिए मुझे लग रहा है ये कोई फैमिली पर्सन है, और आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, कोई है जिसके साथ आपका ऐसा मामला है। जजमेंट, आपको लगता है कि इनको लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके फ़ैसले की वजह से हुआ है। तो ये अब आपको बार बार इस बात को बावर कराकर कंट्रोल करना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो तुम भुगतो, और मेरी लाइफ में तो बहुत ऑप्शंस थे, मेरा तो फ़ैसला ये था, मुझे तो ये करना था, मुझे तो वो करना था। तो उसकी वजह से आप कंट्रोल भी हो जाते होंगे कि हाँ यार, मैंने ही तो इसके लिए ये फ़ैसला किया था, मुझे सुननी तो पड़ेगी। और फिर इनकी तरफ से ऐसी ऐसी हरकतें होना कि आपका मीटर घूम जाए। ठीक है, तो कौन आपको कंट्रोल करना चाहता है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मैं अगर वर्ड कहूँ तो बुरा नहीं होगा। इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर तकरीबन सारे ही साइंस मौजूद हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लिब्रा। ठीक है, तो देखते हैं कि कीड़ा क्या है, क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वजह क्या है भाई, क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, वजह बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे इन्होंने बहुत सब्र का मुजाहरा किया है, और अभी आपको कंट्रोल इसने करना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के जो इतने साल वेस्ट हुए ना, वो तुम्हारी वजह से हुए। अब तुम खमियाजा भुगतो, और तुम जो हो ना वो मुझको रिवॉर्ड दो। अब मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में भी अगर कुछ अच्छा होगा ना, तो उसमें मेरा हिस्सा होना चाहिए। ये बात आपने बहुत दफ़ा इनसे कट ऑफ करने की कोशिश की है। ये एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी भी हो सकते हैं, और हो सकता है ये अपना प्ले कार्ड ये वाला भी यूज़ करते हों
कि ये जो मेरे साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी हो ना तुम्हारे फैसले की करने की वजह से हो, मुझे जो लोग छोड़ के गए वो तुम्हारी वजह से छोड़ के गए, मैंने आज अगर हर किसी से ताल्लुक़ ख़त्म किया हुआ है तो तुम्हारी वजह से किया हुआ है, इसलिए अब तुम मुझको भुगतो, यानी ना चाहते हुए भी आ बैल मुझे मार। तो ये भी एक वजूहात हो सकती हैं। अपना मिजाज, अपनी हरकतें इनको नहीं नज़र आती होंगी, बस सिर्फ ये कि आपने इनकी ज़िंदगी का फ़ैसला किया था, तो इस वजह से ये आपको मुस्तकिल कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके साथ जान नहीं छुड़ाने देते, आपको छुटने नहीं देते, आपकी फैमिली का ही पर्सन है, और फैमिली में इंटरवीन बहुत ज़्यादा करना। आपकी फैमिली में कोई किसी ने पिशी पॉटी भी की है तो कलर तक बताओ किस कलर की पिशी पॉटी की है, इस हद तक जो है ना वो कंट्रोल करना। इसको आपकी फ़ैमिली की सेटलमेंट से भी बहुत इशू है कि मेरी फैमिली सेटल्ड नहीं है तो तुम्हारी कैसे सेटल्ड है, तो जो तुम अपनी फैमिली के लिए करो वो मेरे लिए भी करो। तो ये मुझे कोई फैमिली का ही पर्सन लग रहा है, ठीक है। क्यों ये आपको कंट्रोल करना चाहता है? बाज़ लोग ऑफिस में भी ऐसे होते हैं। क्यों ये आपको कंट्रोल करना चाहता है? ठीक है, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो आप अचीव करते हैं, जो मैंने पहले कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक तिनका बराबर भी कोई प्रोग्रेस होगी उसमें मेरा हिस्सा होगा। तो ये आपकी आप इनको आप में बहुत पोटेंशियल नज़र आती है, इनको पता है कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप वो अचीव करने वाले पर्सन हैं जो आप सोचते हैं। आप गोल सेटिंग रखते हैं और गोल सेटिंग की वजह से आप वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको पता है कि भाई इसके साथ लग कर रहो, इसको कंट्रोल करके रखो और इसको हर वक्त इस ट्रॉमा का एहसास दिलाओ कि ये तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम्हारे फैसले की वजह से हुआ था, तुमने मुझको अटकाया, तुमने इसके साथ फंसाया, तुमने ये लेन देन किया, मेरे पास चॉइसेस थी, मेरे पास कुछ नहीं करने को, मेरे साल ज़ाया हुए, तो तुम मुझे हर हालत में वो सब कुछ दो। इसलिए ये आपको कंट्रोल करता है। लास्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मालदार पार्टी है भैया, आप स्टेबल हैं और आप जो कुछ भी अपनी फैमिली के लिए करते होंगे ये उसके ऊपर सांप बन के बैठे हुए होते होंगे। तो और फैमिली ना हो तो ये आपको लिटरली कहते होंगे कि आज मैंने अपनी अगर ज़िंदगी में कोई भी रोले डालें तो वो तुम्हारी वजह से डालें, तो तुम्हारी वजह से मैंने ये वाली पोजीशन अपनाई है, तुम्हारी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है, तो तुम मुझे अपनी लाइफ में हर चीज़ का पार्ट बनाओ। तुम्हारे पास दमड़ी भी है, चमड़ी भी है, तो तुम मुझे सब कुछ दो। तो ये एक ऐसी की तैसी तेरी कैसे तेरे पास से पैसे नहीं निकलेंगे, ये वो वाली बात है। तो यानी कि जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है वो इमोशनल ब्लैकमेल भी आपको करता है और करता है, जैसे भी आप ले लें। उसको ख़ुद बहुत सीरियसली इस बात का रियलाइज़ है कि आपके ऊपर वो बहुत कंट्रोलिंग इम्पैक्ट रखता है, लेकिन यकीनन या तो आपसे कोई ऐसी बात हो गई जिसको आज आप आज तक रिग्रेट करते हैं कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे तो मत मारी गई थी मेरी कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया। तो इस तरह की सिचुएशन है। और डेफिनेटली अच्छा, क्वीन ऑफ सोर्ड से ये भी हो सकता है कि ये आपकी एल्डर सिस्टर हो, आपकी ऐसी कोई सिस्टर या कोई ऐसी फ़ीमेल हो क्या फैमिली के अंदर जो जिनकी सेपरेशन हो गई हो, जिनकी डिवोर्स हो गई हो, अब वो आपकी फ़ैमिली में बहुत इंटरवीन करती हो या क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। या ये आपकी एक ऐसी बॉस हो सकती हैं जो कि आपकी फैमिली लाइफ को, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या आपके बच्चों की एक्टिविटीज़ को सुनकर इनको बहुत चिढ़ होती होगी, और फिर ये बहुत ज़्यादा ना अपनी अपनी महरूमी, जो मैंने पहली वाली बात की थी, अपनी महरूमी को ना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर निकालते होंगे। और आप अगर आप कोई बात कहते होंगे फैमिली से रिलेटेड तो फ़ौरन आपकी बात को काट देना कि ये तो सब बकवास होता है, व्हाट बुलशिट, ये वो फलां ढमकाना, क्योंकि ये अपने आप को उस नॉर्मल लाइफ से पर्सनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हैं। अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने मिजाज की वजह से, अपनी उन चॉइसेस की वजह से जो इनकी थी वो आपने शायद होने नहीं दी, अब उन्होंने आपको गले का हार पहना दिया है कि बेटा तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ था। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि ये खाली एक फैमिली का पर्सन नहीं हो सकता, ये आपके कोई फैमिली की खातून भी हो सकती हैं। और ये दो किंग्स आ गए हैं, तो आप रेप्यूटेड पर्सन तो फॉर श्योर हैं। अब मैं देखती हूँ कि ये वाला अगर आपके लिए इस तरह का सब कुछ आ रहा है तो आपके लिए क्या गाइडलाइन है? आप अगर ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इस हद तक आपके लिए कंट्रोलिंग हुआ है कि आपको उसके साइकोटिक इश्यूज़ भी डील करने पड़ते हैं, और इस तरह के फैमिली पे भी बात आ जाती है और आप कुछ भी नहीं कर पाते, इतनी बेबसी आप महसूस करते हैं कि यार ये तो बड़ा ही गलत हो गया, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है? व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए? व्हाट यू शुड डू।
टिक टॉक, लीव इट ऑन द टाइम, वक्त पे छोड़ दें। अक्सर आपके घर में रात को ये फसाद होते होंगे। बाय द बुक। ये जो सक्सेस है ना आपकी, बाउसूल होने की वजह से है। कभी कभी उसूल तोड़ के भी देखें, क्योंकि जितना आप उसूलों की बात करते होंगे, ये आपको ना मैनिपुलेट करके आपके ही उसूलों को आप पर मार देते होंगे कि तुम्हारा तो उसूल ये है ना, अब तुम ये करो, अब तुम भी यही करो। हम पे उसूल अप्लाई होता है, तुम पे नहीं अप्लाई होता। तो आप कभी कभी उसूल को तोड़ें भी, ताकि आपके लिए भी एक बचत का मार्जिन रहे। और प्लस बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश ना करें। हर किसी को खुश नहीं रख सकते आप, कुछ ना कुछ तो छुट्टा ही छुट्टा है, ठीक है। तो और एक बात जो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स। किसी को प्लीज़ करने के लिए ओवर मनी फैसिलिटेशन ना करें। हर चीज़ को आप पैसे से नहीं ख़रीद सकते, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा हाथ कंट्रोल करने की कोशिश करें। इन पे क्या, जितने भी आपकी सराउंडिंग में लोग हैं, क्योंकि आप अगर खामोशी से कोई नेकी भी करना चाहेंगे तो बोलेंगे तुम्हारे पास हैं, तुमने इसीलिए नेकी की, चलो मेरे साथ भी नेकी करो, मुझे भी दो। ये कुछ इस तरह का मामला लग रहा है, ठीक है। मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे ज़रूरत है, तो खामोशी से करें। एक हाथ को दे तो दूसरे को पता ही ना चले, ये तो मज़हब में भी है। तो ये है जनाब, क्या कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, और प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो कांटेक्ट कर लीजिए। बाय बाय।